भैया पेरेंट्स की लाइफ इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, आप एक डिसीजन लेते हो और फिर थोड़े दिन के बाद आप उस डिसीजन को दोबारा से रीथिंक करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ दिन पहले हमने इवान का एडमिशन कराया है इसके स्कूल के अंदर, टीके के अंदर। ऐसा दिल कर रहा है जैसे कि आईआईटी के अंदर एडमिशन हो रहा हो। Congratulations, your student has secured a place in our TK program. Forward welcoming your student to TK on August 18. आ गया है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंफर्मेशन आ गया है उनका, ठीक है ना। और हमको था कि अब इसका फाइनली इसका डे केयर खत्म होगा, हमारा पैसा सेव होना स्टार्ट होगा, क्योंकि डे केयर की फीस बहुत ज़्यादा है। हमको था हम इसको अब टीके के अंदर डाल रहे हैं। टीके इज़ लाइक स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया, अब फीस खत्म हो जाती है। यहाँ पे यूएस के अंदर स्कूल की फीस 0 है। बट जैसे जैसे टाइम निकलना स्टार्ट हो गया है, हमारे मन में सेकंड थॉट आने स्टार्ट हो गए हैं, तन्या के मन में सेकंड थॉट आने स्टार्ट हो गए हैं। वी आर डिस्कसिंग अराउंड इट, वी आर थिंकिंग अराउंड इट कि इसको 1 साल और डे केयर के अंदर रखना है कि इसको स्कूल में डालना है। कभी भी कोई डिसीजन जो है ना बच्चे के साथ, आपका फर्म डिसीजन नहीं होता है जब तक के लिए वो एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। तो ऐसा ही हमारा वो डेंटल वाले के लिए था। वी वर डिसाइडिंग इट कि मतलब करवाना है नहीं करवाना है, करवाना है नहीं करवाना है। फाइनल डिसीजन लेने के अंदर ना बहुत टाइम लग जाता है। बट ऑब्वियस आपका बच्चा है तो आप हर एस्पेक्ट सोच के चलते हो, आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचने पड़ते हैं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि इसका पैनकेक कैसे बनाते हो इवान का, तो तन्या बनाने लगी है। मैं इसके अंदर थोड़े से और आइटम इधर उधर के डालता हूँ इसके टेस्ट के लिए, बट तन्या एकदम प्लेन बनाती है। रेसिपी कुछ नहीं है। तो ये हम पैनकेक मिक्सचर जो यूज़ करते हैं वो कोडैक का है। कोडैक है ना, कोडैक ही बोलते हैं शायद। हाँ कोडैक, तो कोडैक का है। तो इसमें हम अलग अलग इसमें वो आते हैं, जैसे एक प्लेन रहता है, एक जैसे वेनिला होता है, एक ब्लूबेरीज होते हैं, कोई रास्पबेरी लेमन वाले भी होते हैं। बट इस बार हमने प्लेन ही लाया था तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो दिस आई टेक अबाउट 1/3 कप। इसमें इवान के 2 पैनकेक्स बन जाते हैं। 1/3 में? हाँ 1/3 मैं तो ज़्यादा बनाता हूँ। अच्छा, तू छोटे वाले बनाती है? छोटे छोटे मैं बना, एक ही क्योंकि बनाता वो हूँ। वही खाता है। वो बड़े बना दो खाता हाँ। ही नहीं है ना, खत्म नहीं होता, फिर वो फेंकना पड़ता है। तो ये 1/3 कप लिया, तो जितना आपने पैनकेक मिक्सचर लिया उतना आपको वाटर लेना है, सेम। अच्छा, मैं दूध मिलाता हूँ? हाँ, मैं दूध नहीं मिलाती। हाँ, okay. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसमें थोड़े से ना फ्लैक्स सीड्स डाल देती हूँ, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर न्यूट्रिशियस। तो नहीं तो फ्लैक्स सीड्स वैसे तो कहाँ ही खाते हैं हम, तो इसमें चला जाता है इवान को। और बस ये हो गया। अब बस इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे। तो मैं एक्चुअली एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, मैं उसको मतलब, एंड इट डिपेंड्स राइट कि आपको कितना उसको लिक्विड बैटर करना है और कितना उसको आपको थिक रखना है। तो मैं उसको काइंड ऑफ मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं इसको। तो इतना पानी डाला एंड यू जस्ट कीप मिक्सिंग इट। तो आपको जब लगे कि आपकी कंसिस्टेंसी इज गुड, you can just leave it at that. Now it doesn't have to be an exact measurement, but they say कि जितना आप पैनकेक मिक्सचर ले रहे हो उतना वाटर लो। बट मैं 1:1 का रेशो होना 1:1 का होना चाहिए, बट मैं इतना फॉलो नहीं करती उसको। मैं अपने हिसाब से करती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा बन जाएगा। तो ये है, इसको थोड़ा सा और डालेंगे and that's it. इसको ऐसे करके इट शुड बी अ फ्लोई बैटर। ऐसे होना चाहिए बस। और बस अब इसको पैनकेक मिक्सचर को पैन पे, तो बस अब हमने इसमें थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल डाला है एंड देन वी विल, एंड बट यू कैन टेक एनी ऑयल दैट यू हैव, और घी भी बन जाता है। बस इसको वी लेट इट कुक फॉर सम टाइम, और जब इसमें बबल्स आने लगते हैं दैट मीन्स इट्स कुक्ड अंडरनीथ, तो इसको फ्लिप कर दो। देख आ गए बबल, आ गए थे ना? हाँ कितने, नहीं अभी वो और आएगा। जैसे ही थोड़े और आ जाएंगे वील फ्लिप, और इसको 2 मिनट और कुक करो और दिया। पैनकेक्स आर रेडी। मैंने 2 बनाए हैं ऐसे, और इसमें थोड़ा सा ब्लूबेरी।
बहुत सुंदर निकल कर आया डिजाइन ना, आई शो यू, आई लव इट। कई बार मैं कॉफी का डिजाइन बनाता हूँ, यूजुअली अच्छा ही बनता है, बट कई बार ऐसा बनता है ना कि आप दिमाग के अंदर कुछ सोच के बैठे हुए हो कि बिल्कुल ऐसा बनाना और बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अलग सी खुशी मिलती है। आई मीन टेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, कॉफी का टेस्ट सेम ही रहेगा, बट एक खुशी मिलती है। इवान का बर्थडे आने वाला है, इसके बर्थडे की सारी तैयारी करनी है। पूरा लास्ट 2 वीक इतने ज़्यादा बिजी निकले हैं ना, पूरा वीक क्या मतलब मंथ ही पूरा का पूरा मई इतना बिजी निकला है हमारा। यूजुअली ऑफिस के अंदर, मेरा तो स्पेशली, तन्या की कुछ ट्रेनिंग चल रही है, तो लास्ट 1 वीक तो यूजुअली तन्या गोज टू ऑफिस 3 days अ वीक, बट लास्ट पूरे वीक इसको जाना पड़ा है ऑफिस, कुछ ट्रेनिंग चल रही है उसके लिए। एंड मेरा पूरा मई इतना बिजी रहा है, और जून के अंदर ईमान का बर्थडे है, तो इसलिए अब नाउ वी हैव टू स्पीड अप थिंग्स। इसकी तैयारी करनी है बर्थडे पार्टी की। बहुत ज़्यादा लोगों को, हम लोग जब भी इसका बर्थडे बनाना स्टार्ट करते हैं ना, हर साल की बात है, जब भी हम इसका बर्थडे डिसाइड करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी स्मॉल सर्कल। और उस स्मॉल सर्कल के अंदर ये होता है कि अभी हम लोग नए घर के अंदर मूव किए हैं, तो हमको ये है कि वी आर लिटिल बिट फार फ्रॉम वेयर वी यूज टू लिव अर्लियर। तो हमें लगता है यार कौन आएगा, मतलब इनकन्वीनियंट होगा, लोगों के लिए आना इनकन्वीनियंस होगा। बट जैसे जैसे बर्थडे का हम लोग आगे प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं, हमारा वो सर्कल जो है वो और इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि कौन कौन रह गया लिस्ट के अंदर, एंड देन सबके सब लिस्ट के अंदर आपके ऐड होने स्टार्ट होते हैं, एंड देन द लिस्ट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो जो हमने अपनी प्लानिंग पहले कर रखी थी, दिमाग में जो हम लोग सोच रहे थे, उस प्लान को चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि कितने लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट आने, कितने बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट आने, कितना बड़ा केक का साइज़ होना चाहिए। पहले हम लोग जितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से केक का साइज़ ले रहे थे, अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वी हैव टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ द केक, मे बी द डिज़ाइन एज वेल। और खाने पीने का क्या क्या आइटम रखने हैं, क्या क्या इंतज़ाम करना है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं यार। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना ना, अगर आपके पास छोटा बच्चा है, देन ओनली यू विल नो इट। मेरे को लग रहा है शादी करना इज़ ईजियर देन दिस। शादी तो ये अपने आप ही कर लेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा काम है ना यहाँ पे बर्थडे पार्टी करना। यहाँ पे क्या, मेरे ख्याल से इंडिया में भी होगा, हमने तो यहीं पे ही मनाना स्टार्ट किया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी डील हो जाती है। हाँ, लेकिन मजा आता है करने में। मतलब पहला जो 1-2 साल हमने किया, वो तो शायद इवान को समझ भी नहीं आया। मतलब वो ठीक है, मतलब खेल वेल रहा था। हाँ, मतलब पहले 1-2 साल का बर्थडे इज फॉर यू। हाँ, दिस टाइम ही इज एक्साइटेड। मतलब इसको है कि मेरा बर्थडे है और मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, फ्रेंड्स को बुलाना है। This time he is, you know, he has that understanding. बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो दूसरे बच्चों की बर्थडे पार्टी, दूसरे बच्चों का सेलिब्रेशन देखता है, तो नाउ किड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि बर्थडे पार्टी का मतलब क्या होता है। हाँ। तो नाउ ही इज एक्साइटेड। और जब आपका बच्चा किसी चीज के लिए एक्साइटेड होता है, तो पता नहीं सारे पेरेंट्स ही होते होंगे, हम लोग डबल पम्प्ड अप हो जाते हैं, चाहे हमारी कमर टूटी हुई है, गर्दन टूटी हुई है, लेकिन ऐसा होता है कि यार क्या नहीं करते। मतलब अपनी तरफ से हर पेरेंट ट्राइज टू डू द बेस्ट। हम लोग कोई बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी फंक्शन नहीं कर रहे हैं। हमने पहले 2 साल जो किया वो हमने काफ़ी अच्छे तरह किया था। गेम्स किया, एंटरटेनमेंट किया, बहुत कुछ किया था। जैसे जैसे जिस समय बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता, उस समय आप पूरा खर्चा करते हो। जब बच्चे को समझ में आता है, तब आपकी भी समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि और खर्चे बहुत हो रहे हैं। तो यू ट्राई टू मिनिमाइज दीज थिंग्स, बट स्टिल वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे पार्टी। हाँ, मजा आता है, लेकिन तो पूरा प्रिपेयर करने में, मतलब इट्स लाइक अ फंक्शन ना। बट हाँ, ओवरऑल वी आर एक्साइटेड। आज तैयारी क्या क्या करनी है? हाँ, मैं वो बहुत, ये पूरा 1 हफ्ता ट्रेनिंग की वजह से मैं कुछ सोच ही नहीं पाई हूँ इसका बर्थडे का। बट हाँ, लेट मी नाउ स्टार्ट। पूरा इसके क्या खाएं, मतलब खाने का जो भी है, और केक तो कर दिया मैंने डिसाइड, बस ऑर्डर करना है, तो वो हो गया है। फिर अब इसके और जो भी चीज़ें हैं, लाइक रिटर्न गिफ्ट्स, गुडीज। रिटर्न गिफ्ट सारे बच्चों के लिए हो गए कि नहीं हुआ है ना, अभी करना है मेरे को। लिस्ट बढ़ती चली गई ना, लिस्ट बढ़ती चली गई। पहले जिस लिस्ट के हिसाब से थे, उसके हिसाब से हम लोग लेकर आ गए हैं सामान। अब वो लिस्ट के अंदर, अच्छा, कई लोग क्या है कि कई लोग बहुत एक्टिवली, जैसे ही आप भेजते हो ई इनवाइट, दे डू RSVP, बिकॉज गलती नहीं है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है ना, मई जून जो है सबकी समर वेकेशंस होती हैं। हाँ। लेकिन कई लोगों का प्लान बहुत क्लियर होता है कि हम लोग इस बार कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए RSVP करना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वी विल बी देयर। अपने फैमिली मेंबर्स का काउंट वो बता देंगे
कई बार क्या होता है आपको अपने प्लान ही नहीं पता है, अगर आपकी कहीं और किसी और ग्रुप में डिस्कशन चल रही है या अपनी फैमिली में डिस्कशन चल रही है कि मई जून के अंदर उस वीक के अंदर हम लोग जाएंगे, तो जब तक वो नहीं डिसाइड हुआ है आप RSVP नहीं कर सकते हो। अच्छा, जो इनवाइट जिसने भेज रखा है वो RSVP के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब वो आएगा तो उस हिसाब से आपको खाना भी अरेंज करना है, आपको रिटर्न गिफ्ट भी अरेंज करने हैं, तो एक वो डेडलॉक टाइप की सिचुएशन आ जाती है। बट व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि हम लोग जब भी भेजते हैं वी स्टार्ट अरेंजिंग कि मतलब RSVP येस ही मान के चलते हैं हम लोग, नो नहीं मान के चलते हैं। अगर नो हो जाता है तो यहाँ पे US के अंदर रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग रिटर्न कर देंगे, बट जो बच जाते हैं ना रिटर्न गिफ्ट वो यही खोल देता है हमारा लड़का, तो यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 15-20 एक्स्ट्रा बच गए, 4-5 2-3 ही बचते हैं, तो हो जाता है एडजस्ट। इस समय F1 क्वालिफाइंग रेस चल रही है, कल है फाइनल ना, कल रेस है, आज क्वालिफाइंग चल रही है। इवान के साथ, बच्चे के साथ टीवी देखना, हमने इतना बड़ा टीवी यही सोच के लिया था कि तन्या और मुझे F1 का बहुत शौक है, तो हमको तो हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। कई सारी रेसेस जो हैं वो रात को हो रही थी, फर्स्ट हाफ के अंदर जो रेसेस हुई हैं उसमें बहुत अच्छा था कि इवान सोने के लिए चले जाता था, हम पूरी रेस लाइव देखते थे। अब क्या है, ये जगा हुआ रहता है, अभी अपने गेम के अंदर लगा हुआ है, तो हम लोग चुप चुप के बच के देखते हैं कि भैया 15 मिनट की रेस देख ली, आधे घंटे की देख ली। थैंकफुली ये सारी रेसेस रिकॉर्डिंग रहती हैं, तो हम लोग उस समय ना अपने फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करते हैं बिल्कुल भी, नहीं तो वो रिजल्ट पता लग जाएगा। तो बहुत सारी रेसेस हम लोग एज अ लाइव रेस ही देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग 1-2 घंटे के बाद देख रहे होते हैं। बट मोनाको के अंदर रेस हो रही है एंड इतना सुंदर ट्रैक है ना ये, वेरी ब्यूटीफुल। और क्या रेस है यार, मतलब अभी तो क्वालिफाइंग चल रही है, बट सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। अगर कोई F1 फॉलो करता है ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रेस। लास्ट रेस तो मतलब माइंड ब्लोइंग थी यार, मतलब उस जैसी रेस तो कई एजेस के अंदर, बहुत सीजन्स के बाद देखने को मिलती है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन टू। मैडम, आज लंच के अंदर बन रहा है दाल चावल। वही है ना, कई बार आप बहुत दिनों तक लटर पटर खाते रहते हो ना, तो बॉडी जो है वो इस तरह डिज़ाइन हो रखी है कि वो घर का खाना, नेचुरल खाने की ना थोड़ी दिन के बाद अंदर से डिमांड होनी स्टार्ट हो जाती है। कल भी हमने रात को वो बाहर से नान और पनीर भी खाया, उसकी भी अलग से क्रेविंग होती है और अलग से डिमांड आती है, बट उसके बाद आपको मन करता है कि थोड़ा सा लाइट अपना घर का खाया जाए। मस्त दाल बनाई है तन्या ने, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था यही सोच के कि हम लोग ब्रंच करेंगे। कई बार इंटेंशनल होता है, कई बार अनइंटेंशनल होता है कि बच्चे के साथ इसका ब्रेकफास्ट कराना, इसके साथ खेलना, उसमें ही आप इतने ज़्यादा अपनी कॉफ़ी चाय पी के इतने बिजी हो जाते हो कि ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। बट 12-1 बजे करीब हम लोग अपना ब्रंच ही कर लेते हैं, वही करेंगे। इतने चाव से खाना बनाते हैं, जब भी कुछ भी बनाते हैं उसके दिमाग में यही रहता है हमारे कि ये खाएगा, बट पहले 15-20 मिनट इज ऑलवेज अ फाइट कि खा ले एंड देन ही स्टार्ट ईटिंग इट। टेस्ट करता है तो कई बार खा लेता है, कई बार नहीं खाता है, बट पहले के 15 मिनट इज लाइक ऑलवेज प्ले अराउंड। इट्स सो यम्मी। What is wrong with this? So yummy. After I finish what? Promise? Yes. And you will eat your rice and dal? Yes. Promise. Otherwise your TV. Stop it, Ivan. It's good for your body. You will grow tall. You will grow so well if you eat good and healthy food. Sitting and eating. Look, I am eating dal rice too. It's so yummy. Aha. So delicious. What did you not like? Tell me. In the dal and rice, what is not good? भैया गराज के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा चू चू की आवाज़ आ रही है। मैं एक स्प्रे लेकर आया था, वो स्प्रे मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आई शो यू। अगर गराज के अंदर आवाज़ आ रही है और गराज को सही टाइम पे रिपेयर नहीं करते हो, अभी नया है गराज, अभी 1 साल ही हुआ है, घर ही नया है हमारा, लेकिन गराज के अंदर ना मेंटेनेंस करती रहनी चाहिए। अगर उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाए ना
तो ऊपर जो है वो मशीन के ऊपर बहुत लोड आता रहता है जो कि उस रोलर को रन कर रही है, और वो अगर ख़राब हो जाए तो मेरा एक फ्रेंड है, लास्ट टाइम वो आया था यहाँ पे, वो बता रहा था कम से कम कितने बता रहे थे, कितने हज़ार का, पता नहीं $1,000-1,200 का बता रहे थे, $1,700 का बता रही थी अंकिता कि $1,700 का खर्चा आ गया उनका गराज को फिक्स कराने का। एक तो वैसे ही इतने खर्चे हो रहे हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट पुटिंग दैट। मैं दिखाता हूँ, मिलता है ना, आई पुट दैट। सो मिल गया है, ये WD-40 है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये वाला लगाना, अगर किसी और को पता है इससे भी कोई बेटर ऑप्शन तो मुझे प्लीज़ बताना। ग्रीस वगैरह जो है वो नहीं लगाता मैं, और वो लगाने के लिए मना किया है। जो बिल्डर है, बिल्डर का जो आदमी आया था पूरा एक्सप्लेन करने के लिए घर को, उसने मना किया था कि यूज़ दीज थिंग्स, वो ग्रीस वगैरह का ज़माना गया। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस थिंग, दिखाता हूँ कैसे ला रहा हूँ। ये जो हिंजेस है ना, जहाँ पे रोलर रोल कर रहा है, और जो जहाँ पे जॉइंट्स हैं इसके गराज के, दिखाता हूँ यार। एक तो ये वाले जो हिंजेस हैं जहाँ पे ये रोल करेगा, यहाँ पे डालूंगा इसको मैं। एंड सेकेंडली जहाँ पे गराज बीच में वो होता है ना, बेंड होता है, रोल होता है ऊपर, रोल अप होने के लिए, यहाँ पे लगाऊंगा। और बाकी कोशिश करूंगा कि अगर वहाँ तक हाथ पहुँचेगा, उसका इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो जो चेन है ना, रोलर वाली चेन है, अगर उसके ऊपर जाता है मेरा हाथ, तो आई विल पुट सम ओवर देयर एज वेल। ऊपर वाली चेन के अंदर लगाने के लिए ना मुझे वो स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए गाड़ी निकालनी पड़ेगी। पहले मुझे था मैं गाड़ी लगे कर देता हूँ, लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये है कि जो मैं स्प्रे मार रहा हूँ वो गाड़ी के ऊपर अगर गिरेगा तो मुझे नहीं पता वो कितना, कैसा केमिकल है, क्या है क्या नहीं है, कहीं इसकी छत ना ख़राब हो जाए। तो आई टेक आउट द कार और फिर स्टेप से ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ। जो हिंजेस हैं उसमें लगा दिया है, और आवाज़ मैंने 2 बार खोल के देख लिया है, गराज ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। बट यार करते रहना चाहिए, मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, लेकिन मैं लेट हो गया इस बार। अगली बारी से आई विल कीप दैट इन शेड्यूल। Ivan, please, I will fall down, beta. I will fall down. What are you doing? Come on, get down. I'm coming down. I'm coming down. Okay. कि हम लोग क्यों कंफ्यूज्ड हैं डे केयर के और स्कूल के अंदर जाने के लिए। भाई स्कूल के अंदर भेजने के लिए, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, स्कूल के अंदर इसका टीके के अंदर एडमिशन हो चुका है, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी और बहुत ही भागा दौड़ी करी। करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी वो नहीं पता, लेकिन हमने की वो भागा दौड़ी, बिकॉज वी वांटेड हिम टू गेट दैट सीट। टीके के प्रोग्राम हर स्कूल में और हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, कुछ एक लिमिटेड स्कूल होते हैं जहाँ पे हम लोग हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे भी इन्होंने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है, 1 साल पहले हुआ है, उससे पहले था ही नहीं वो ऑप्शन, तो अभी स्टार्ट किया है। हमारे लिए इट वॉज वेरी एक्साइटिंग थिंग। एक तो बच्चा आपका पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, और सेकेंडली ये था कि अब तक ये बचपन से अब तक सारा, जब तक डे केयर के अंदर रहा है वो मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में रहा है। तो हमको ये था कि मॉन्टेसरी से निकलेगा ये, डे उसके स्कूल के करिकुलम के अंदर आएगा, स्कूल की पढ़ाई और स्कूल का स्ट्रक्चर, पढ़ाने का, समझाने का अलग। दो मेन रीजन था कि क्यों हमें इसको स्कूल में भेजना, लाइक इन अ पब्लिक स्कूल, राइट, एज पार्ट ऑफ द टीके प्रोग्राम। 2 चीजें थी। एक था कि इसको यस मॉन्टेसरी में से इसको मैं भी करता हूं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक क्विक टॉयलेट ब्रेक था। हाँ हाँ, तो 2 मेन रीज़न थे कि हमें क्यों इसको पब्लिक स्कूल में मूव करना था एज पार्ट ऑफ द टीके प्रोग्राम। एक तो था कि कॉस्ट, क्योंकि मेरे लिए, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए लेके कि वो कॉस्ट वाला इज अ बिग डील। हाँ, और दूसरा ये था कि बिकॉज ही इज ऑलवेज बिन इन अ मॉन्टेसरी डे केयर या व्हाटएवर, प्री स्कूल एंड स्कूल व्हाटएवर, हमें इसको मॉन्टेसरी में से एक नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में, पब्लिक स्कूल में, उस करिकुलम में और उस प्रोसेस में, जो भी व्हाटएवर यू कॉल इट, उसमें इसको मूव करना था, सो दैट ही बिकम्स यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट, कि इसको फिर किंडरगार्टन और आगे ईयर्स में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या एडजस्ट करने में ज़्यादा इश्यूज ना हो। तो दैट वाज द मेन इंटेंशन। बट नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इट, मतलब हम थोड़ा सा इसको रिकन्सिडर कर रहे हैं, लुकिंग एट हाउ इवान इज डूइंग इन हिज करंट मॉन्टेसरी डे केयर।
तो या मॉन्टेसरी प्री स्कूल में है वैसे, यू शुड नॉट कॉल इट डे केयर, बट हाँ इज इन अ प्री स्कूल नाउ। तो अब इसको हम क्या देखते हैं कि ही इज़ बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ही इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड ही इज़ मूविंग, स्टार्टेड टू रीड अ लिटिल बिट, नॉट मच, बट ही इज ट्राइंग टू, मतलब ही इज ट्राइंग टू, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू, मतलब वो स्पेल तो करता है लेटर, मतलब वर्ड्स को। तो हम अब इसको रिकंसिडर कर रहे हैं कि हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं वर्सेस मूविंग टू अ प्री स्कूल, इसके क्या बेनिफिट, लाइक सॉरी टीके में क्या बेनिफिट्स है। तो हमें लगता है कि मे बी इफ ही कंटिन्यूज हियर ही विल यू नो मे बी गेट बेटर एंड लर्न वट एवर ही इज लर्निंग, तो वो उस फ्लो में he'll continue for another year versus एकदम से इसका फ्लो ब्रेक करके एक नए एनवायरनमेंट में डाल दो, so he'll take time to adjust। सबके हाँ नहीं, और सब चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है ना तनु, लाइक मतलब वो हाँ तू उस तरफ ज्यादा टिल्ट हो रखी है, बट प्रोज एंड कॉन्स उस सब दोनों चीजों के है ना। जो तू कह रही है कि वो ट्रांजिशन करने में एकदम कट करके वहां पे जाएगा, तो जब ये 1 साल बाद भी जाएगा तब भी वो कट करके जाएगा। ग्रोन अप ना, तब तो ही नोज थिंग्स, मतलब अभी तो ये उतना हमसे कम्युनिकेट करने में भी ऐसा, मतलब 4 साल और 5 साल, मतलब 1 साल का गैप है, लाइक ही ग्रो अप अ लॉट। तो आई फील कि वो टाइम पे एडजस्ट करना विल बी अ लिटिल बिट। अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक क्रॉस रोड्स एंड कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ बेटर, व्हाट इज़ नॉट बेटर। बट इफ़ यू डू, लाइक इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस, या अगर आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। आई थिंक इट विल, मतलब कहीं से भी इफ वी गेट हेल्प इन मेकिंग दैट डिसीजन, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। हाँ बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर ना, क्योंकि मेरे लिए तो कॉस्ट पॉइंट इज वेरी इफेक्टिव कि भैया आपका खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, डे केयर इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आई डोंट वांट कि वो खर्चा बचाने के चक्कर में अगर इसका कुछ लॉस हो रहा है या वी आर लूजिंग एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू दैट। मतलब इतना हमने खर्चा ऑलरेडी कर रखा है, तो 1 साल तक और भेजने में मेरे को कोई इतनी ज्यादा जान नहीं निकल रही है, बट स्टिल हाँ डू लेट अस नो यार, अगर आप लोग इस फेज के थ्रू गए हो ना कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। चलो लेट्स गो आप भैया, इसको खिलाना बहुत जरूरी है। बाहर इसने अपने आने में सजा के, मैंगो शेक, बाहर इतनी गर्मी हो रखी है ना, लेकिन उस गर्मी में भी ना, हाँ चलो मैंगो मिल्क शेक। अच्छा मैंने पहले अपना एक वीडियो डाला था या एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैं बता रहा था मैंगो शेक बनाना है, और मैंगो प्यूरी के साथ, मैंगो पल्प के साथ मैंने बनाया था कि दैट इज द की टू डू इट। लेकिन उसका एक और तरीका निकल कर आया है, अगर आपके पास अच्छे मैंगोज मिले हैं, मैं कॉस्को से लेकर आया हूँ, अल्टाफो करके कुछ है ब्रांड, में अगली बार जाऊंगा तो फोटो लगा दूंगा उसकी। अगर उन मैंगोज को 3-4 दिन आप फ्रिज से बाहर रखते हो ना, उनको खरीद के लेकर आओ, 2-3 दिन बाहर रखो, वो ऐसे हो जाएंगे कि आपको ना तो चीनी की ना किसी और एडिशनल चीज़ को स्वीटनर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैंगो पल्प डालने की ज़रूरत है। ऐसा मैंगो शेक बनेगा ना, इतने जूसी है ना ये मैंगोज, ये मतलब वो उससे ही दिखाई दे रहा होगा इसकी शाइन से, इट इज टू गुड। कमिंग भैया, बच्चे के साथ ना वीकेंड कैसे निकल जाता है, सुबह से रात हो जाती है, अभी शाम हो गई है, पता भी नहीं लगता है। दोपहर में इसको सुलाया, मैं इतना ज़्यादा थक गया था, इसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गया 1-2 घंटे के लिए। शाम को उठे, इसको पार्क लेके चले गए, पार्क से आए, पार्क के अंदर मतलब 2 फेज होते हैं, पार्क के अंदर लेके जाना है, सुपर एक्साइटमेंट, सुपर हैप्पी मूड, सब लोग खुश। पार्क से वापस आना इज लाइक एवरीडे चैलेंज, मतलब आके ही नहीं मानता है, उसको कितना भी बोल दो 10 मिनट बाद चलेंगे, 15 मिनट बाद चलेंगे, बट जबरदस्ती खींच के ही लेकर आना पड़ता है। आते ही अब इसको नहलाने के लिए चले गए, मतलब आपकी बॉडी ऐसी ड्रेन्ड आउट हो जाती है ना, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत यंग हो, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तन्या इवान को सुलाने के लिए गई है, मेरे ख्याल से वो भी सोई गई है साथ के साथ। ये जो दोपहर का दाल राइस बना रखा था वही गर्म करके खा लिया है, तन्या भी मेरे ख्याल से यही खा के गई है। सो मैं अब अपना खाना खाने लगा हूँ। बट या गाइस, thank you so much for watching the video and I'll see you in my next one. Till then.